वीडियो में एक ऐसे पेड़ के बारे में डिस्कस करेंगे। एक ऐसे पेड़ के बारे में जानकारी शेयर करेंगे जिसके फल, फूल, पत्तियां एक सुपर फूड है। हमारे शरीर के लिए दोस्तों सबसे फायदेमंद है। हमारे शरीर को पूरी पोषक तत्वों की पूर्ति कर देगा यह पेड़। तो दोस्तों अगर इसमें जो फल लगता है सिर्फ साल भर में एक ही बार फल लगता है। साल भर में एक ही बार इसमें फल आता है और दोस्तों 3-4 महीने इसका फल मिलता है। तो जब इसका समय हो तो इसका फल खाइए और जब इसके फल का सीजन चला जाए तो दोस्तों इसके पेड़ की जो पत्तियां हैं उनका दोस्तों आप चटनी बना के प्रयोग करिए। वो चटनी सुपर फूड है। और जब ये पत्तियां दोस्तों इस पेड़ की जो पत्तियां हैं इसे सुखा करके आप पाउडर बना सकते हैं। और ये पाउडर अगर आप मार्केट में खरीदने चाहेंगे, आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो दोस्तों ये सारी कंपनियां इस पाउडर को 4,000 रुपए किलो बेचती हैं, 2,000 रुपए किलो बेचती हैं। और यह पेड़ आपके घर के आसपास जंगलों में या रोड के किनारे फ्री में रहता है, सिर्फ हमसे आपसे दूर है। तो दोस्तों इस पेड़ के बारे में आज आप जान लीजिए और इस पेड़ की जान लीजिए, आपको पूजा करिए क्योंकि ये इतना सुपर फूड है। और इसे दोस्तों आयुर्वेद में सुपर फूड कहा जाता है। इसके पेड़ के बारे में इतनी दोस्तों हमने जानकारी शेयर कर दिया। तो आप ये उत्सुक होंगे कि जल्दी से जानने के लिए कि वह पेड़ कौन सा है। दोस्तों पेड़ जानने के पहले उसकी पत्ती में पाए जाने वाले पोषक तत्व के बारे में जान लीजिए, उसके फायदे के बारे में जान लीजिए, उसे उपयोग करने के तरीके के बारे में जान लीजिए, फिर हम उस पेड़ के बारे में बताते हैं। तब आप जान के अचंभित हो जाएँगे कि इतना शक्तिशाली पेड़, इतना फ़ायदेमंद पेड़ हमारे घर के आस-पास था, हम इससे दूर थे। तो चलिए दोस्तों उसके पेड़ की पत्ती में, फलों में कौन-कौन से दोस्तों पोषक तत्व पाए जाते हैं वो जान लेते हैं। दोस्तों इनमें सभी प्रकार के विटामिन्स, खनिज पदार्थ, सभी प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट जैसे क्लोरोफिल, अमीनो एसिड, 40 से अधिक एंटीऑक्सीडेंट होता है। एंटीबैक्टीरियल, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी अल्सर गुण, एंटी कैंसर गुण, एंटी ट्यूमर गुण, एंटी डायबिटीज गुण के अलावा बहुत सारे तत्व पाए। इतने बड़े आप सोचिए, मैं कह नहीं सकता कितना। अगर हम इसके फायदे की बात करें तो दोस्तों घाव को भरने में मदद करता है, अस्थमा रोग से बचाता है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में सहायक है, आँखों की रोशनी को हेल्दी रखता है, आँखों की बीमारी से बचाता है, वज़न को कंट्रोल करने में सहायक है, कैंसर रोग से बचाता है, मधुमेह के स्तर को कम करने में सहायक है, हड्डियों को स्वस्थ बनाए रखने में, मजबूत बनाने में सहायक है, हड्डियों को स्वस्थ रखता है, खून की कमी को पूरा करता है, मस्तिष्क को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है, लीवर को स्वस्थ व निरोग बनाता है, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को स्ट्रांग बनाता है, पेट की समस्या को दूर करने में सहायक है, त्वचा को स्वस्थ बनाए रखता है और बढ़ती उम्र के असर को कम करता है। इतने बड़े फायदे हैं। इसके साथ साथ शरीर की हड्डियां मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। इतने सारे फायदे हैं, इतने सारे फायदे हैं। बस दोस्तों आपको ये जानने की ज़रूरत है आयुर्वेद के अनुसार इन्हें कब और कितनी मात्रा में लेना है। मात्रा बहुत बड़ा मायने रखती है। जैसे दोस्तों खाना हमारे लिए फ़ायदेमंद भी है और वही खाना हमारे लिए पॉइज़न का भी काम करता है। अगर हम एक हिसाब से खाना खाएँगे तो स्वस्थ रहेंगे, अगर हम बहुत उसे गलत तरीके से खाएँगे तो हम हमेशा बीमार बने रहेंगे। तो जिस खाने को हम खा के ज़िंदा रहते हैं, उसी खाने को खा के हम बीमार भी होते हैं, ये भी जान लीजिए। तो दोस्तों इसलिए इसका उपयोग जानना बहुत ज़रूरी है, कब और कितनी मात्रा में लेना है। तो दोस्तों एक बात का और ध्यान देना होगा, जितने दिन तक इस पत्ती का या फल का आप सेवन करेंगे, उतने दिन तक कुछ आपको सावधानियाँ बरतना है, कुछ आपको परहेज़ करना है। तो सावधानी और परहेज़ क्या करना है? दोस्तों उतने दिन तक आप बाहर की कोई भी चीज़ नहीं खाएँगे, चाहे छोटी चीज़ हो गई, चाहे बड़ी चीज़ हो गई। छोटी चीज़ की बात करें तो दोस्तों चाय, कॉफ़ी, ब्रेड, टोस्ट, नमकीन, बिस्किट, आइसक्रीम से लेकर बड़ी चीज़ की बात करें तो जंक फूड, फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, पैकेट बंद, डिब्बा बंद, धूम्रपान, अल्कोहल,
घर का ठंडा पानी हुआ या बाहर का ठंडा पेय पदार्थ हुआ, आपको इनका सेवन नहीं करना है। ये सारी चीज़ें हमारे शरीर के वात, पित्त, कफ को बढ़ाती है, इसलिए अब इससे आपको दूरी बनाना होगा, जितने दिन तक इसका सेवन आप करेंगे। अब इसके अलावा आपको अपने खाने में एक बदलाव करना है। वह बदलाव क्या करना है? वह बदलाव है दोस्तों रात के खाने में। रात का खाना आप सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले खाइए और अगले दिन दोस्तों आप 10 से 11 बजे खाइए डेली 16 घंटे की फास्टिंग। और ये डेली 16 घंटे की फास्टिंग आपके शरीर को निरोगी बनाती है। इसके 3 ज़बरदस्त फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा है दोस्तों, जब आप 16 घंटे की फास्टिंग करते हैं, इस समय शरीर का टेम्परेचर कम होता है और शरीर का टेम्परेचर कम होने से शरीर अपनी बीमारी खुद ठीक करता है। दूसरा, आपके शरीर को समय मिल जाता है अपने आप को डिटॉक्स करने का। शरीर के जितने अंदर के ऑर्गन है अपने आप को डिटॉक्सिफाई कर लेते हैं। तीसरा बड़ा फ़ायदा ये है दोस्तों, जब आप जल्दी खाना खा लेते हैं, हल्का खाना खाते हैं, तो यह खाना दोस्तों 10 बजे तक जब आप सोने जाते हैं तो खाना पच जाता है। अब रात के समय जो बीमारियाँ होती हैं, जैसे रात में पेट का फूलना, गैस एसिडिटी का बढ़ना, कब्ज़ का होना, इस सारी बीमारियों से आप दूर हो जाएँगे। बेधड़क आप सोइए और पहली ही नींद में आपकी सुबह हो जाएगी, यानी 6 से 7 घंटे की नींद आपकी पूरी हो जाएगी। तो 4 बजे आपको उठना है, 4 से 5 बजे आप उठ जाइए किसी भी कीमत पर। अगर आपको गैस, कब्ज़, एसिडिटी की शिकायत है, 1 से 2 गिलास पानी पी लीजिए और पानी पीने के बाद डेली दिनचर्या से निवृत्त हो जाइए। दोस्तों 5 से 7 2 घंटे का समय आपको अपने लिए निकालना है। इस 2 घंटे के समय में डेली आपको तेज गति से मॉर्निंग वॉक, योगा, प्राणायाम, एक्सरसाइज, खेल-कूद, योगा, जिम, जो आपको पसंद है आप अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार अपनी पसंद की एक्टिविटीज़ करना है। इससे आपके शरीर की हड्डियाँ, मांसपेशियाँ स्ट्रॉन्ग होती हैं और आप दोस्तों एक शक्तिशाली पर्सन बनते हैं। इतना आपको डेली करना है। जब आप इतना डेली करेंगे और इस पेड़ की पत्तियों या फलों का सेवन करेंगे तो आपका शरीर एकदम स्ट्रॉन्ग होगा। चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं, इंतज़ार बहुत हो गया, वो क्या पेड़ है? वो पेड़ है दोस्तों सहजन का पेड़, जिसे मोरिंगा कहते हैं, सुरजन का पेड़। आप जाके नेट पे सर्च करिए मोरिंगा पाउडर। मोरिंगा पाउडर दोस्तों 100 ग्राम का ₹200 का, ₹250 का, ₹350 का, ₹450 का मिलता है। और ये सहजन का पेड़ आपके गाँव में, घर में आस-पास होगा और इसी की पत्तियों का सुखा करके वो मोरिंगा पाउडर बनाया जाता है। और दोस्तों इसकी सब्ज़ी आपके लिए दोस्तों सुपर फूड है। जब सब्ज़ी का समय हो, जैसे गर्मी में दोस्तों जब जनवरी, फरवरी, मार्च में इसका फल आ जाता है, तो फरवरी, मार्च से 3-4 महीने हमें इसका फल मिलता है, तो इसके फल की सब्ज़ी खाइए। जब फल का समय चला जाए तो इसकी जो पत्तियाँ हैं, आपको दोस्तों थोड़ी-सी पत्ती लेना, बहुत ज़्यादा नहीं, 10-12 पत्तियाँ लेना है और इन पत्तियों के साथ आप धनिया की भी पत्ती ले सकते हैं, हरी मिर्च, काला नमक, लहसुन, टमाटर जो भी डाल के आप चटनी जैसे घर पे बनाते हैं, उसी तरह से इसकी चटनी बनाइए और इसकी चटनी का आप सेवन कर सकते हैं। इस चटनी का सेवन जब भी करना, दिन में करना, यह सुपर फूड है। खाने के स्वाद को भी बढ़ाएगी और दोस्तों आपको शरीर को फ़ायदेमंद भी है। तो दोस्तों इसकी चटनी खाइए और शरीर को हेल्थी बनाइए। दोस्तों जो भी जानकारी हमने शेयर किया, इसे सुनने के बाद मन में कुछ प्रश्न उठ रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। अगर आप हमारी जानकारी से संतुष्ट हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। सब लोग इसके पेड़ की चटनी, पत्ती की चटनी ज़रूर खाएँ और स्वस्थ और निरोग रहें। दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ।